एक दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। वेक्टर एनालिसिस कर रहे थे हम लोग, और डॉट प्रोडक्ट क्या होता है भैया, क्या होता है डॉट प्रोडक्ट? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू क्या होता है भाई? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, भैया 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 बात ना कीजिए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू होता है ए बी कॉस थीटा। यहां समझना आप ध्यान से देखो, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू होगा ए बी कॉस थीटा, है ना, ए बी कॉस थीटा होता है। अब इसमें कल हमने टाइप 4 तक डिस्कस किया था ना, कितने टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, है ना। ए डॉट बी हम लोग सीख लिया था, क्यों क्यों तो फेयर नहीं लाए हो क्या तो होते हैं तो चलिए कोई बात नहीं, पढ़ेंगे पढ़ेंगे जल्दी पढ़ेंगे। देखो बस भैया बात नहीं कीजिए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू क्या होगा, ध्यान समझना। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ए इंटू ए, और ए का ए के साथ ही एंगल कितने डिग्री का होगा, 0 डिग्री होगा भाई, ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू क्या होगा भैया, ए स्क्वायर। एक कॉन्सेप्ट बना के रखिएगा अपना दिमाग में भैया, सेट कर लो इसको, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू क्या हो गया, ए स्क्वायर। इसी तरह से अगर कहीं वेक्टर सी इंटू वेक्टर सी आया तो क्या लिखिएगा भैया, सी स्क्वायर। वेक्टर बी इंटू वेक्टर बी आया तो क्या लिखिएगा, बी स्क्वायर। कुछ भी आएगा लिख लेंगे इस तरह से, ये दिमाग में सेट कर लो, इसकी जरूरत पड़ेगी। और एक चीज और बता दें आपको साथ साथ, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू होगा मॉड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर, या सिंपली क्या होगा, ए स्क्वायर। सबका मतलब एक सा ही है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, ए स्क्वायर। ठीक है, टाइप 4 तक हो गया था कल क्वेश्चन, टाइप 5 में आते हैं, हटाएं से। ठीक, टाइप 5 एंगल बिटवीन, हेडिंग कर लो भैया, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी कैसे निकालेंगे ये देखिएगा जरा। जिसे मान लीजिए वेक्टर दिया ही नहीं है तो एंगल कैसे निकालिएगा। सपोज करिए ये दिया है इक्वेशन में, मान लीजिए इक्वेशन है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू 0, सिर्फ इतना दिया इक्वेशन। हमें बताना है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल क्या है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो कैसे कीजिएगा, जिन दो वेक्टर्स के बीच में हमें एंगल बताना होगा, समझ लेना पहले ध्यान से, जिन दो वेक्टर्स के बीच हमें एंगल बताना होगा उन दोनों वेक्टर को हमेशा साथ में रखना है। किसके किसके बीच बताना भैया, ए और बी के बीच में। ए और बी को एक साइड रखेंगे, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, वेक्टर सी को क्या कर लेंगे हम, ट्रांसफर कर लेंगे, माइनस वेक्टर सी हो जाएगा। जिन दो के बीच में एंगल निकालना है उनको हम एक साइड रखेंगे, बाकी और जो वेक्टर है उनको हम क्या करेंगे, अदर साइड भेज लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, उसी को लेकर कर लेंगे। चलिए अब क्या करना होगा, इसी लाइन इसी इक्वेशन का इसी सेम इक्वेशन के साथ क्या ले लेंगे, डॉट प्रोडक्ट। क्या ले लेंगे, डॉट प्रोडक्ट। मतलब क्या करेंगे, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के साथ क्या ले लेंगे, डॉट प्रोडक्ट। तो माइनस वेक्टर सी को डॉट प्रोडक्ट लेंगे किससे भैया, माइनस वेक्टर सी से। इसी सेम इक्वेशन का इसी इक्वेशन के साथ ही क्या ले लेंगे, डॉट प्रोडक्ट, जिसको आप मैथ्स की लैंग्वेज में कहते हैं ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। मैथ्स की लैंग्वेज में क्या कहते हैं, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। वेक्टर में क्या कहते हैं, डॉट प्रोडक्ट लेंगे, दोनों साइड का क्या कर लेंगे हम, सेम इक्वेशन के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे। मैं बार बार कह रहा हूं मैथ्स और फिजिक्स को मिक्स नहीं करना, मैथ्स में स्क्वायरिंग करके बात चल जाएगी, लेकिन फिजिक्स में क्या करेंगे, सेम इक्वेशन सेम एक्सप्रेशन का डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे, फिर बात बनेगी। यहां से अब करते हैं इसको, जरा देखना क्या आएगा, बताओ।
वेक्टर ए को वेक्टर ए से इंटू करेंगे, पहले वेक्टर को उठाओ वेक्टर ए, वेक्टर ए से वेक्टर ए वेक्टर बी को इंटू करेंगे, क्या आएगा जरा बताना, ए स्क्वायर आ जाएगा। वेक्टर ए को वेक्टर बी से करेंगे क्या आएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी आएगा। वेक्टर बी को वेक्टर ए से करेंगे क्या आएगा, वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए आएगा। और वेक्टर बी को वेक्टर बी से करेंगे तो क्या आएगा, बी स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह से वेक्टर सी को वेक्टर सी से करेंगे क्या आएगा, सी स्क्वायर। मैंने पीछे बताया ना, सेम वेक्टर, दो सेम वेक्टर, भाई सेम वेक्टर का मतलब एक ही वेक्टर का खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या आएगा, उसका स्क्वायर हो जाएगा। जैसे वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए स्क्वायर, वैसे वेक्टर सी डॉट वेक्टर सी क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर हो जाएगा। अब जरा बता रहा हूं, एक देखो जो डॉट प्रोडक्ट होता है ना अपना, कुछ एडिशनल चीजें भी नोट करते ना। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू क्या होता है, वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, कॉम्यूटेटिव होता है। जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है भैया, कॉम्यूटेटिव होता है। ए डॉट बी लिखे, बी डॉट ए, बात एक ही है। जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है भैया, कॉम्यूटेटिव होता है, ठीक है। अब ए डॉट बी डॉट ए सेम है, दोनों ऐड हो जाएंगे क्या भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू सी स्क्वायर, ठीक है भाई। चलिए अब जरा ध्यान से देखना, 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी को आप क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या हो जाएगा, ए बी कॉस थीटा इक्वल टू में क्या है, सी स्क्वायर। ए और बी को ट्रांसफर कर देंगे, क्या आ जाएगा, माइनस ए स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा, ये बी स्क्वायर। तो कॉस थीटा इक्वल टू यहां से क्या आ जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू आ जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिस होल अपॉन क्या आएगा भाई, 2ab। हमें थीटा चाहिए तो कॉस को क्या करेंगे हम, हटा देंगे। तो थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स क्या लिखिएगा, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिस होल अपॉन क्या होगा भाई, 2ab। कोई दिक्कत नहीं, यही अपना क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा। तो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ab। ये वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल है। अगर ए और सी के बीच में निकालना होता एंगल तो सी को ट्रांसफर, ए और सी के बीच में निकालना होता बी को ट्रांसफर कर लेते, ए और अगर बी और सी के बीच में एंगल निकालना होता तो ए को ट्रांसफर कर लेते, कोई दिक्कत। अब कहीं इक्वेशन अगर ये दिया है, सपोज करो इक्वेशन दिया है वेक्टर ए इज इक्वल टू ऐसे दिया है, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। हम कह रहे हैं कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में एंगल बताइए, तो क्या कीजिएगा, वेक्टर ए इज इक्वल टू लिखा है वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, मैं पूछ रहा हूं एंगल बिटवीन विच टू वेक्टर्स भाई, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो क्या कीजिएगा, वेक्टर बी को हम ट्रांसफर कर लेंगे, वेक्टर बी को ट्रांसफर करेंगे तो क्या लिखेंगे, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इक्वल टू में क्या होगा, वेक्टर सी। अब क्या करेंगे, इसी सेम एक्सप्रेशन का इसी के साथ क्या ले लेंगे, डॉट प्रोडक्ट। बस एक बात अपने दिमाग में सेट कर लो, क्या कि जिन दो वेक्टर्स के बीच में एंगल बताना है उनको सेम साइड करेंगे, फिर क्या ले लेंगे, डॉट प्रोडक्ट। उसी सेम इक्वेशन का उनके साथ ही क्या ले लेंगे, डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे, आ जाएगा उनके बीच का एंगल। समझ में आ रही बात, कोई डाउट कोई कंफ्यूजन हो जाएगा, बोलो भाई। ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं कि नहीं, इसे कराएं हम, इसे कराऊं, आ जाएगा कि नहीं, चलो कर लेते। सर 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 करा दीजिए सर, ठीक है करा। आ नहीं रहा सर, कच्छा ना आया। अब फिर से क्या करना होगा, सेम इसी इक्वेशन का इसी के साथ क्या ले लेंगे, डॉट प्रोडक्ट लेंगे, है ना। कर लेते हैं भाई, करो क्या है, क्या बताओ जल्दी से, जल्दी कर भाई। क्या होगा, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर सी डॉट। अब इसे करेंगे तो क्या आएगा भाई, मल्टीप्लाई करो, ए का ए के साथ करेंगे ए स्क्वायर, ए का बी के साथ करेंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, बी का ए के साथ करेंगे वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, बी का बी के साथ करेंगे क्या आएगा भाई, बी स्क्वायर, सी को सी के साथ करेंगे सी स्क्वायर। यहां ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, क्योंकि ए डॉट बी डॉट ए सेम ही है ना, कॉम्यूटेटिव होता है डॉट प्रोडक्ट, इक्वल टू में सी स्क्वायर। अब 2ab नेगेटिव है ना, इसको हम ट्रांसफर कर लेते हैं, सी स्क्वायर को लाते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2ab डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगा दिए, ए बी कॉस थीटा, फिर यहां से क्या आ जाएगा भाई,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा 2ab इक्वल टू कॉस थीटा। यहाँ से थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, लिख लेंगे सीधा, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स आ जाएगा ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन में क्या होगा भाई 2ab हो जाएगा। ठीक, डन, समझ आ गया, सिंपल सी कैलकुलेशन है, इसमें हो जाए डन। जिनके बीच में एंगल निकालना है उनको एक साइड लाएंगे, फिर डॉट प्रोडक्ट लेंगे, फिर प्रोसेस हो जाएगा। बस डॉट प्रोडक्ट लेना आना चाहिए आपको, डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा। टाइप 6 हटाऊं, टाइप 6 कभी कभी ऐसे भी दिया जाएगा भाई, मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर सी। अब पूछ रहे हैं ए और बी के बीच का एंगल बताओ, कैसे कीजिएगा। अब यहां ऑन स्क्वायरिंग कर लो भैया, स्क्वायरिंग कर लेंगे तो क्या होगा, मैंने आपको पीछे बताया ना क्या भाई कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इक्वल टू क्या होता है मॉड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर, या क्या होता है ए स्क्वायर, बात यही कि नहीं। अब मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का होल स्क्वायर आ गया, इसका मतलब क्या है ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट क्या हो गया वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। कभी कभी ऐसे भी आएगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा वेक्टर सी इंटू वेक्टर सी, यही बताया ना पीछे, मैंने कहा ना ये काम का है, ध्यान रखना इसको, हर एक टाइप इसीलिए बता दे रहे हैं आपको, ध्यान रखना। बहुत सारे टाइप्स होते हैं लेकिन आपके हिसाब से अभी सब दे रहे हैं, नहीं तो आउट ऑफ सिलेबस हो जाएगा। ठीक है, देखो फिर क्या होगा, अब यही एक्सप्रेशन बनेगा, मैं सीधे लिखूं इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अभी पीछे किए ना इसको 2ab cos थीटा इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा भाई सी स्क्वायर। बाकी आगे का प्रोसीजर आपको पता ही, स्टेप्स है ना। थीटा इज इक्वल टू सीधे क्या आ जाएगा cos इनवर्स सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिस होल अपॉन क्या आएगा भाई, और भाई 2a कोई दिक्कत हो जाएगा, आगे बढ़े। अगर ये दिया हुआ है मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस बी इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, देन फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, देख रहे हो, देख लो, नहीं बाद में बता देंगे, कोई नहीं बताएगा। कैसे निकालोगे इनके बीच में, क्या करेंगे फिर से भाई स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग करेंगे तो मॉड का स्क्वायर होगा भाई, बोल भाई, अब बोलेगा आ जाएगा ये करने पे, बताओ क्या होगा फटाफट बताइए। मैं डायरेक्ट लिखूं क्या एक्सप्रेशन, ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab cos थीटा आएगा, ये प्लस में है ना, इस साइड क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, क्यों भाई यहाँ माइनस है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों साइड है कैंसिल हो जाएगा। अच्छा भैया बढ़िया है, माइनस 2ab को इधर लाओ, 2ab cos थीटा प्लस 2ab cos थीटा, सब कैंसिल करके वो ना कर देना, कट्टम कुट फिश कर दिए, क्या बोलते हैं उसको तुम लोग, उसको कट्टम कुट्टम करके सब 1 इक्वल टू 1 कर दिए, हो गया प्रूफ, हेंस प्रूफ। ये सब नहीं करना है, यहाँ एंगल निकालना है, cos थीटा को बचा के रखना है। ऐड करोगे आरएचएस में क्या है 0, दोनों को ऐड करेंगे क्या आएगा 4ab, हाँ cos थीटा इक्वल टू 0, cos कौन से एंगल पे वैल्यू 0 होती है, cos के कौन से एंगल पे वैल्यू 0 होती है,
चला वेक्टर है और वेक्टर बी के बीच के एंगल कितना है, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, लेजेंडरी क्वेश्चंस आएंगे वहां, लेजेंडरी लेजेंडरी। ठीक है, समझ आ रही बात। हाँ? आगे बढ़े, टाइप 8 बेटा, टाइप टाइप करते रहेंगे। दो वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट है, दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड सेम है, इक्वल है, और इनका रिजल्टेंट भी क्या है, इसी के इक्वल है, तो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल बताओ। ठीक है, if the resultant of two vectors या magnitude of two vectors are equal to each other and their resultant is also equal to one of them, then what is the angle between vector A and vector B? तो इन ये सब अच्छे क्वेश्चन है। तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है भाई, सेम है, इनका रिजल्टेंट का भी मैग्नीट्यूड वही है जो उन दोनों का है, तो इनके बीच का एंगल क्या है दोनों वेक्टर का, बताओ। अब यहाँ फॉर्मूला कौन सा लगेगा भाई, फॉर्मूला लगाएंगे आर स्क्वायर इक्वल टू क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab cos थीटा। अब जरा देखना, ये सभी इक्वल है ना भाई, सब इक्वल है ना, आर ए बी सब इक्वल है कि नहीं, तो सबके प्लेस पे आर ही रख दे रहे हैं भैया, सबके प्लेस पे क्या रख दे रहे हैं, आर ही रख दे रहे हैं। एक आर से आर क्या आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आर स्क्वायर कॉमन 1 प्लस 2 cos थीटा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा। अब आर स्क्वायर तो 1 प्लस 2 cos थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 0, क्योंकि आर स्क्वायर तो 0 नहीं हो सकता, आर स्क्वायर 0 हो सकता है क्या, नहीं, तो क्या 0 होगा, 1 प्लस 2 cos थीटा, इसका मतलब 2 cos थीटा इज इक्वल टू क्या जाएगा, -1, cos थीटा इज इक्वल टू क्या जाएगा, -1/2। कॉस के कौन से एंगल पे वैल्यू 1/2 होती है, 120, थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, इसका मतलब दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा, 120 डिग्री होगा। कितना होगा भाई, 120। थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 120 डिग्री आ जाएगा। जब दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड और उनके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड सेम हो, तो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितनी डिग्री का आएगा भैया, 120 डिग्री का आएगा। ठीक है, डन। प्रैक्टिस करना पड़ेगा बहुत कुछ इसके लिए, तब जाकर कहीं क्वेश्चन बनेगा। वो सब 2-4 पे पढ़ के जो चले आते हो ना, उससे कुछ होगा नहीं। हटाए, तुम लोग हम्म, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर याद है आप लोगों को, एक बार फिर से। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या बनेगा इसका,
पक्का ना? इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या बनेगा? बेसिकली हमें पढ़ना इतना ही था, वो तो मैंने बहुत करा दी। क्वेश्चन अगर लेवल वाले आए तो वहां भी आप प्रिपेयर रहो, है ना, बस जानना इतना ही था। हाँ, हर लेवल की जानकारी होनी चाहिए कि नहीं आपको, बताओ, नॉलेज होना चाहिए कि नहीं? अब हाँ, अभी आपको हम पहली पहली शीट ही दे रहे हैं हर चैप्टर के। दूसरी वाली शीट जब आएंगी ना तो इसमें क्वेश्चन बहुत धमाकेदार आएंगे, लेकिन अभी दे भी नहीं रहे हैं उसको। रीजन क्या जानते हो? क्योंकि अभी पहली शीट बहुत परेशान कर रही है, दूसरी दे देंगे तो नींद नहीं आएगी। हाँ, हम सोच रहे हैं कि पहले थोड़ा सा लेवल आ जाए, उसके बाद धीरे धीरे काम करें। हाँ, नहीं नहीं इसके लिए बहुत एडिशनल एफर्ट लगाना पड़ेगा मुझे भी, ठीक है, करेंगे। क्या हो गया? कुछ दिक्कत है क्या? कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी, लिख बेटा, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, हाँ, अलोंग अदर वेक्टर। कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग अदर वेक्टर। अब ये भी नहीं लिखा है, कहो तो बताएं, कहो तो नहीं। हाँ, अरे सर अब जब लिख दिए हैं तो कह रहे हैं बताएं कि ना बताएं? पहले पहले बताए ही नहीं होते सर, अब लिख दिए तो मन में आ जाता है ना कि जान ले। आपको क्या सर, दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए है और क्या है, वेक्टर बी है, ठीक है। एक वेक्टर ए है, दूसरा क्या है? हाँ? अगर हम आप जो कहेंगे, ठीक, वेक्टर ए का वेक्टर बी के अलॉन्ग हम कंपोनेंट लेना चाहते हैं। स्केलर और वेक्टर दो कंपोनेंट होते हैं। अभी तक तो हम बस कंपोनेंट समझे, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। अब दो कंपोनेंट आएंगे, एक आएगा स्केलर कंपोनेंट, एक आएगा वेक्टर कंपोनेंट। क्या आएगा? एक, जब अजीब लगे तो बता देना, रुक जाएंगे, जी मचलाने लगे कि अब क्या आ रहा है, क्या समझ में नहीं आ रहा, तो रुक जाएंगे। एक होगा स्केलर कंपोनेंट, एक होगा वेक्टर कंपोनेंट। स्केलर हाँ, रहने दे। हाँ, स्केलर होगा, वर्टिकल होगा, सुनो। फिर इसका पैरेलल कंपोनेंट होता है, किसका क्या होता है? परपेंडिकुलर कंपोनेंट। ठीक है, चलिए ठीक है, जब हम लोग मेंटली प्रिपेयर होंगे तो काम करते हैं इस पर, ठीक है। अभी शीट के कुछ क्वेश्चन करा देते हैं, नहीं क्रॉस प्रोडक्ट बता देते हैं, लाओ। हाँ, अभी बता देंगे आपको, बता दो। हाँ? along वेक्टर बी, वेक्टर बी के अलॉन्ग निकाल रहे हैं। मैं फॉर्मूले लिख दे रहा हूं, बाद में आपको बताता हूं, पहले इसको देख। along वेक्टर बी, स्केलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर ए का स्केलर कंपोनेंट निकालना है। यहां होगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कैप, बी कैप, बी कैप कौन सा समझते हैं ना आप? या इसी का मतलब क्या हो जाएगा? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर बी। क्लियर है ना? ये इसका स्केलर कंपोनेंट होगा। कौन सा कंपोनेंट होगा भैया? स्केलर। कौन सा कंपोनेंट होगा? जब इसका वेक्टर कंपोनेंट लिखेंगे तो वेक्टर कंपोनेंट, वेक्टर कंपोनेंट वेक्टर ए अलॉन्ग वेक्टर बी, ये होगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का, ये होगा, या इसी को लिखेंगे तो ये होगा, हाँ बच्चा, हाँ
ठीक, ठीक है। देखो कैप किस पे लग रहा है, जिसके अलॉन्ग हम निकाल रहे हैं, जिसके अलॉन्ग निकालेंगे उसी पे कैप लगेगा, है ना। अगर वेक्टर बी का वेक्टर ए के अलॉन्ग लिख रहे होते तो क्या होता, ए पे कैप लगता ना, बी पे वेक्टर लिखते। ठीक है, हाँ ऐसे याद कर ले बेटा, टोपी तो बहुत पहना रहा है। टोपी जब जब टोपी ही हर चीज का सोल्यूशन। हाँ कहाँ नहीं लिखा दिक्कत, यहाँ नहीं तो बेटा इसमें एक ही होगा ना। अब देखो ये आएगा तो वेक्टर ही ना, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या आता है, स्केलर आता है ना, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, स्केलर को। अब दो का देखो इधर इधर देख, दो का करेंगे स्केलर आएगा, तीसरे का कर देंगे क्या हो जाएगा, हाँ ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट बताए थे ना कल, हटाओ इसको। चल अब लिखिए क्रॉस, क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस आ जाओ भाई, क्रॉस या फिर क्या बोलते हैं इसको, वेक्टर प्रोडक्ट, क्रॉस या फिर व्हाट, वेक्टर प्रोडक्ट की हम बात करेंगे। इसको ध्यान से देखना, सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग यही है, प्रॉब्लम सबसे ज्यादा यही आती है, लेकिन कछाऊ नहीं है, बता देंगे आ जाएगा। देखो क्या लिखे थे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू क्या लिखा गया था, ए बी साइन थीटा, और यहां लिखे थे एन कैप, क्या लिखे थे भाई, इसका मतलब हमने कहा क्या था, तुम बेटा तुम्हारा 11th का पूरा मजा ले रहे हो बेटा तुम, दोस्त तुम्हारा नहीं है। तो हमने कहा था जो एन कैप है यूनिट नॉर्मल वेक्टर है, किसके अलॉन्ग भैया, इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा ना, इसका डायरेक्शन एन कैप का यूनिट नॉर्मल वेक्टर है एन कैप, जो वेक्टर ए से भी परपेंडिकुलर होगा, वेक्टर बी के भी क्या होगा परपेंडिकुलर, मतलब नॉर्मल है एक तरह से, मतलब ये इस प्लेन में नहीं आएगा, एन कैप इस प्लेन में नहीं है, जिस प्लेन में ए और बी है दूसरे प्लेन में है, ये 3D में होगा, जैसे हमने कहा मार्कर का एक डायरेक्शन दिख रहा है ना, ये ऐसे डन, इसको इसीलिए टच नहीं करते। अब क्या होगा जरा देखना विनोद कुमार, देखो एन कैप क्या है इसमें, यूनिट नॉर्मल वेक्टर है, क्या भाई यूनिट नॉर्मल वेक्टर है, एन कैप परपेंडिकुलर होगा किसके भैया, वेक्टर ए के भी, और एन कैप परपेंडिकुलर होगा किसके, वेक्टर की बी के भी। मैं बहुत क्लियर कर दूं आपको, इसका क्या मतलब है, इस पहले वाले का क्या मतलब है, इस दूसरे का क्या मतलब, इस पहले वाले का मतलब है कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी सिट, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी तो डॉट प्रोडक्ट लेंगे जब वेक्टर ए के साथ क्या आएगा, 0 आएगा, और इस दूसरे वाले का भी मतलब है क्या कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे किसके साथ, वेक्टर बी के साथ, रिजल्ट क्या आएगा भाई 0 आएगा। इनके मायने समझना, मतलब
एन कैप के वेक्टर ए के परपेंडिकुलर होने का मतलब क्या है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा। और एन कैप के परपेंडिकुलर वेक्टर बी होने का मतलब है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा। नहीं बात, वेक्टर ए कौन, ये ए क्रॉस बी कैसी क्वांटिटी होगी, स्केलर की वेक्टर, वेक्टर एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये वेक्टर क्वांटिटी ए के परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है कि नहीं, ए के क्या है, तो हमने पीछे क्या बताया, जब दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, ए क्रॉस बी एक वेक्टर है, ए के परपेंडिकुलर है, ए क्रॉस बी डॉट वेक्टर ए क्या आएगा, 0। इन द सिमिलर वे ए क्रॉस बी वेक्टर बी के परपेंडिकुलर है तो ए क्रॉस बी डॉट वेक्टर बी इक्वल टू क्या आएगा, 0। पीछे ये तो पढ़ा है, सब रिलेट करते चलो क्या है क्या नहीं। मतलब डायरेक्शन कैसे निकलता है इसका भाई, देख ले डायरेक्शन कैसे निकलेगा इसका, ये हमारा वेक्टर ए है, वेक्टर, तो हम पहले ए लिखा है फिर क्या लिखा है बाद में बी, पहले ए लिखा है फिर क्या लिखा है बी, तो ए से कहां पहुंचेंगे हम, बी की तरफ। अगर ए से बी की तरफ आएंगे तो ए से बी की तरफ ऐसे आएंगे, या मान लीजिए ऐसे है ये आपका, ये ऐसे पहुंचोगे ना ए से बी की तरफ, ए से बी की तरफ, तो ये जो फिंगर होगा जो हमारा थंब होगा ना, ये डायरेक्शन किसका होगा, ए क्रॉस बी का। ऐसे आओगे ना, ऐसे ए से बी की तरफ ऐसे आओगे कि नहीं, ऐसे, ये जो हमारा थंब का डायरेक्शन होगा ये डायरेक्शन होगा किसका, ए क्रॉस बी का। इसका मतलब जो हम टॉर्क का एग्जांपल इसकी बात कर रहे थे ना कि ये टॉर्क है, टॉर्क आप जानते हैं टॉर्क टाउ इज इक्वल टू क्या होता है भाई, इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल क्या है, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल किसका है भैया, टॉर्क का है या मोमेंट ऑफ फोर्स, टॉर्क या फिर क्या है मोमेंट ऑफ फोर्स, वेक्टर टॉ इज इक्वल टू वेक्टर एक आर क्रॉस वेक्टर एफ। अभी मोमेंट ऑफ फोर्स आपने आर क्रॉस एफ ही पढ़ा होगा, ये वेक्टर फॉर्म में है, पहला चैप्टर फोर्स याद आया, मोमेंट ऑफ फोर्स, टॉर्क, टर्निंग इफेक्ट ऑफ, यही सब पढ़े थे ना। तुम कहां पढ़ोगे बेटा, तुम तो इसको बोलेंगे टाउ, क्या बोलेंगे इसको भाई, टाउ। तो ये जो टाउ होता है भैया आर के भी परपेंडिकुलर होता है और एफ के भी क्या होता है, मतलब जो मोमेंट ऑफ फोर्स टॉर्क आता है आर के भी परपेंडिकुलर होता है और एफ के भी क्या होता है, परपेंडिकुलर। लिख लिए, ठीक है डन। तुम लोग बताते बताते मुझे लगता है कि बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो हाँ, आर डिस्टेंस होता है ना लाइन ऑफ एक्शन और रोटेटरी एक्सिस के बीच का, एफ फोर्स है, अभी पढ़ेंगे ये सब। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल ये है भाई, डन। आगे बढ़े, बढ़ा जाए। अब लिखो यूनिट नॉर्मल वेक्टर्स में, हेडिंग करिए यूनिट नॉर्मल वेक्टर्स में निकालते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। चलो बेटा करते हैं यूनिट नॉर्मल वेक्टर्स, किसमें, हाँ कोई बात नहीं, हाँ आ जाएगा बेटा, आने को तो आधे में भी आ जाएगा, वो तो लिखने के ऊपर है। कितने यूनिट नॉर्मल वेक्टर है भैया, 3 है क्या, कौन कौन से हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस को लॉन्ग आई कैप, वाई एक्सिस को लॉन्ग क्या होगा भाई जे कैप, जेड एक्सिस को लॉन्ग ए कैप, यह ओ जी, ये है म्यूचुअली परपेंडिकुलर, क्या होते हैं भाई, तीनों होते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अच्छा आई कैप का मैग्नीट्यूड क्या होगा भैया 1, जे कैप का मैग्नीट्यूड क्या होगा 1, के कैप का मैग्नीट्यूड क्या होगा 1,
यूनिट वेक्टर है ना, तो मैग्नीट्यूड क्या आएगा। अब जरा ध्यान से देखना बेटा, बाबूजी जरा देखो, ध्यान से देखो, ताऊ जी नहीं बेटा, बाबूजी का। हाँ, ये है आई कैप, ये है जे कैप, ये क्या है भाई, आई कैप जे कैप। डायरेक्शन बताओ, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज, दिख रहा है क्या है ये। मैं एक का दिखाता हूं पहले, आई कैप का आई कैप के साथ क्रॉस वर्ड लेंगे तो क्या आएगा, आई के आई के साथ एंगल क्या बनेगा भैया, बात नहीं कीजिएगा प्लीज भैया, मान जाइए ना, कूटे जाओगे ना। बात नहीं कर। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू क्या है, ए बी साइन थीटा एन कैप। नहीं बेटा, अलग होता, तभी तो बता रहा हूँ वेक्टर क्वांटिटी में। जब स्केलर वेक्टर क्वांटिटी की बात करेंगे तुम कह रहे हो मैथ और फिजिक्स घुसाए दे रहे हो बेटा, मानो दैट समझ इसको पहले, बार बार कह रहे मैथ और फिजिक्स को मिक्स नहीं करो, अब वही करते जा रहे हो बेटा, मिक्सर मशीन बन गया हो तुम, चटनी बना देंगे बेटा, चटनी। अब देख बेटा, आई का आई के साथ एंगल क्या बनेगा, बताओ, तुम नहीं बोल पाए, वहां जीरो हो गया, तो कितना आ जाएगा, इसका मतलब सेम अगर होगा, सेम पिंच हो जाएगा तो क्या आएगा, जीरो। तो सेम सेम नहीं होना चाहिए भैया। बेटा तुम्हारी कुंडली में तो वही है बेटा। आ जाओ दूसरा, अगर डिफरेंट हुआ तो भाई देखो, डिफरेंट हुआ तो आई का भी 1 साइन 90। अब जरा बताना, आई और जे के परपेंडिकुलर कौन सा वेक्टर होगा जो आई के भी परपेंडिकुलर हो, जे के भी परपेंडिकुलर हो, के यहां लिख लेंगे के कैप होगा कि नहीं होगा ना, तो साइन 90 की वैल्यू 1, यहां सीधे क्या जाएगा के कैप। यहां समझ में आया क्या कि जब आई क्रॉस जे होगा तो क्या आएगा भाई, के होगा। इसी तरह से जब जे क्रॉस के होगा तो क्या आएगा भाई, आई आएगा, और जब के क्रॉस आई होगा तो क्या आएगा भैया, जे आएगा। इस बात का ध्यान रखना। हाँ वो लिखा तो वही हूं, कहा बच्चा, इनटू है भैया। अबे ए बी साइन थीटा होता है तो 1 × 1 लिखे, नहीं तो नहीं लिखे, तो 11 समझ नहीं लोगे। अब ये मैथ वाला इंटू लगा है बेटा, भी ये मैथ वाला इंटू लगा है। अरे जब वेक्टर लगा होगा तब ना डिफरेंस आएगा। ए बेटा 2 × 3 लिखा होगा, 2 × 3 लिखा होगा, 6 ही ना आएगा। अरे जब वेक्टर लिखा होगा तब डिफरेंस आएगा ना, स्केलर में कैसा डिफरेंस रह गया, वही डिफरेंस ही ढूंढने लगे। हाँ भाई, आई कैप का भी मैग्नीट्यूड 1 हो गया, जे कैप का भी मैग्नीट्यूड 1 होगा, ये तो प्रोडक्ट में लिखे हैं ना, ए बी 1 है ये डॉट का लिखेगा बेटा, क्रॉस की बात कर रहे हैं ना यहाँ, डॉट की कहानी खत्म हो गई ना बेटा, डॉट 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 गए, अब क्रॉस 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 आ रहा है इसको यहाँ बेटा, अभी तुम डॉट 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 में ही लगे हो, क्रॉस में आ जाओ। आई क्रॉस जे, अरे यार के कैप लिखे हैं यहाँ, अब तुम्हें पिंक ही दिखा क्या, ये हाँ 1। अरे मैग्नीट्यूड लिखेंगे ना, यहाँ मैग्नीट्यूड लिखना होता है ना, आई कैप का मैग्नीट्यूड, जे कैप का मैग्नीट्यूड, फिर दोनों के बीच का एंगल साइन 90, इन दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर के कैप, यही तो लिखा जा रहा है। समझते नहीं ये बात को, कहाँ बुला रहा है आधी रात को बेटा, जगह यहाँ देख, चल भाई चल पढ़ो लिखो, नहीं तो भी घर वाले
अब यहाँ इंपॉर्टेंट चीज समझना, आई से गए जे पे तो के आ गया, के से आई गए तो जे आया, जे से फिर के गए तो आई आया, मतलब आई से जे तो के आ गया, के को आई से ले भाई, जे को के से करे तो कितना आ गया आई, के का आई से करे तो कितना आ गया जे। लेकिन अगर डायरेक्शन चेंज कर दिए तो डायरेक्शन चेंज करने का मतलब क्या है, अभी आई जे के ये सही है डायरेक्शन, लेकिन अगर जे क्रॉस हमने क्या कर दिया भाई आई उल्टा हो गए तो यहाँ क्या आएगा माइनस के क्या है, मतलब जेड एक्सिस के अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। अब हम बाहर की तरफ नहीं है, डायरेक्शन कहाँ है, ये अंदर की तरफ है ना भाई। फिर अगर यही के क्रॉस क्या हो जाएगा आपका जे हो जाएगा तो क्या आ जाएगा माइनस आई कैप, और आई क्रॉस के कैप आ गया तो क्या हो जाएगा माइनस जे कैप। मतलब अगर पहले रोटेशन क्लॉकवाइज हो रहा था तो अब कैसा हो गया एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज होगा तो क्या हो जाएगा ये नेगेटिव हो जाएगा। अब फिजिक्स में नेगेटिव साइन आने का मतलब क्या है, डायरेक्शन का अपोजिट होना। ये समझ में आ गया क्या, सबको समझ में आ गया क्या, लिख ले बेटा, लिख ले, पढ़ ले बेटा, आखिर समझदार तो हुई तुम लोग। हटाओ इसे, सोचो इतने में ही हाल है, टेंथ में बहुत उछलते थे, ये आ गया वो आ गया। ए क्रॉस बी कभी बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होगा, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट कॉम्युटेटिव नहीं होता, तो डॉट होता है ना बेटा, क्रॉस थोड़ी होगा, और अलग नहीं होता तो अलग अलग पढ़ते, और क्या बेटा। अबे उसमें स्केलर क्वांटिटी मिलती है, उसमें डायरेक्शन का रोल है क्या, इसमें वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, दोनों इक्वल आएंगे क्या कभी, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन सेम है ना, अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा ना। लेकिन अगर इक्वल लिखना ही चाहते हो तो लिख सकते हो, ऐसी बात नहीं है। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी को लिख सकते हैं माइनस ऑफ वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू क्या होगा माइनस ऑफ वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। इसका मतलब जो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का डायरेक्शन था उसका अपोजिट हो जाएगा किसका डायरेक्शन, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए का। इसका मतलब अगर ए क्रॉस बी हमारा एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन था, कैसा रोटेशन था भाई, क्लॉकवाइज रोटेशन था, तो ये कैसा हो जाएगा, ये रोटेशन कैसा हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, कैसा हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो जाएगा, ये हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, ध्यान रखना। और भैया जी बात ना कीजिए, कूटे जाएंगे। और हमने कहा था वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए क्या हो जाएगा भाई, ए स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए स्क्वायर तो छोड़ो जीरो हो जाएगा। किसी भी वेक्टर का खुद के साथ अगर क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो क्या आ जाएगा जीरो आ जाएगा, क्योंकि किसी भी वेक्टर का खुद के साथ एंगल कितना आएगा जीरो आएगा। क्रॉस प्रोडक्ट में फॉर्मूला क्या आता है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू क्या होता है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्या होता है ए बी साइन थीटा एन कैप होता है कि नहीं। किसी वेक्टर का खुद के साथ एंगल कितने डिग्री आएगा 0 डिग्री, साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है जीरो, रिजल्ट क्या आ जाएगा जीरो। डॉट होगा तो ए स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन क्रॉस होगा तो क्या आएगा जीरो आ जाएगा। देख लो बेटा, देख लियो। हाँ, फिर कहीं लिखा हुआ है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, अगर इन तीनों में कोई भी दो वेक्टर सेम हो गए तो रिजल्ट हमेशा क्या आ जाएगा, रिजल्ट हमेशा क्या आ जाएगा जीरो। ऐसे फॉर्मेट लिखे हैं, कोई भी दो सेम हो गए तो रिजल्ट हमेशा क्या जाएंगे जीरो।
ये सब रिजल्ट बहुत काम के हैं, ध्यान रखना। वेरी बस थोड़ा सा एक प्रोडक्ट है, लास्ट में वही बता देंगे, इसके बाद केसेस जो होंगे बाद में डिस्कस करेंगे। अगर वेक्टर ए वेक्टर बी के पैरेलल है, इफ वेक्टर ए इज पैरेलल टू वेक्टर बी, इफ वेक्टर ए इज पैरेलल टू वेक्टर बी, तो दोनों के बीच का एंगल कितने डिग्री का होगा? हो जाएगा 0। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्या जाएगा? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्या जाएगा भाई? ध्यान रखना, अगर दो वेक्टर पैरेलल होंगे तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 आएगा, लेकिन अगर दो वेक्टर क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। तो अगर वेक्टर ए वेक्टर बी के परपेंडिकुलर है तो क्या बताया था हमने? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी 0 आएगा। पीछे बताया ना, पीछे अरे अभी तो डिस्कस किए। दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हैं तो डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, अगर दो वेक्टर क्या है? पैरेलल है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा। ये सब कंडीशन ध्यान रखना भैया, ये सब यूनिक केसेस हैं, ठीक। अब बस क्रॉस प्रोडक्ट बचा है, जब थोड़ा सा फ्री माइंड से होगा तो बता दोगे, या तो बहुत बता दे, बस 2 मिनट लगेगा, बता ही दे। हाँ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी कैसे निकालेंगे देखते हैं। मान लीजिए वेक्टर ए दिया है a1 i कैप, a2 j कैप, और क्या है भाई? a3 k कैप। वेक्टर b इक्वल टू दिया है b1 i कैप, b2 j कैप, और क्या आएगा? b3 k कैप। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालना है भाई। निकालने का तरीका क्या होगा? डिटरमिनेंट मेथड है। पहले वेक्टर ए लिखा है ना, तो पहले वेक्टर ए के कोफिशिएंट लिखेंगे। वेक्टर ए के कोफिशिएंट क्या है? a1 a2 और सेकेंड में वेक्टर बी लिखा है तो वेक्टर बी का कोफिशिएंट b1 b2 और क्या है? अगर मान लीजिए किसी वेक्टर में कोई टर्म मिसिंग है ना, किसी वेक्टर में कोई टर्म मिसिंग है तो उसका क्या लिख देंगे? 0। मैंने पीछे बताया था ना, 0 हो जाएगा। अगर मान लो यहाँ कहीं नेगेटिव लिखा है तो नेगेटिव साइन के साथ लिखेंगे। सपोज फिर अगर इसका कोफिशिएंट -2 होता ना, यहाँ -2 लिखते, ठीक है, माइनस साइन है तो माइनस साइन के साथ लिखना पड़ेगा। अब इसको एक्सपेंड कैसे करेंगे? पैटर्न समझ लो। इसको एक्सपेंड कैसे करेंगे? पैटर्न समझ लो। आई कैप और हमेशा माइनस जे कैप प्लस के कैप, बहुत ध्यान समझना। आई कैप माइनस जे कैप प्लस क्या लिखेंगे? के कैप। पैटर्न यही है, आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। अब जरा देखना, आई कैप जे कैप के कैप तो लिखना ही नहीं है, हो गया ये। अब देखो, जब हम आई कैप के लिए लिखेंगे तो ये वाले कंपोनेंट हाइड करेंगे, बिल्कुल नहीं लिखेंगे। क्या बच रहा है? सिर्फ अपना a1 भाई, a2 a3 और क्या आ रहा है? b2 b3। फिर जब जे कैप के लिए लिखेंगे तो जे कैप के कोफिशिएंट हाइड करेंगे। क्या बचा भाई? a1 b1 और क्या लिखेंगे? a3 b3। फिर जब के कैप के लिखेंगे तो a1 b1 a2 b2। कोई टेंशन है क्या? अब सॉल्व तो कर ही लेंगे। इसको कैसे करेंगे भाई? इसको पहले इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे कर लेंगे, इससे कर लेंगे। कैसे करते हैं बता दे रहा हूं। देखो, आई कैप a2 हो जाएगा b3 माइनस, फिर इसको इससे करेंगे, माइनस होगा b2 a3 माइनस जे कैप क्या होगा भाई? a1 b3 माइनस के क्या होगा? b1 a3 प्लस के कैप क्या होगा यहाँ? a1 b2, फिर इसको इससे करेंगे, b1 a2 हो जाएगा। बस ऐसे निकालेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। कुछ है क्या इसमें? कुछ भी नहीं, बस नंबर्स के थ्रू बताते हैं कैसे निकालेंगे फटाफट। हाँ, बीच में माइनस आया था, जे को हमेशा माइनस। अब यहाँ माइनस होता है, मान लो इसको सॉल्व करने पे माइनस आ रहा है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बट एक्सप्रेशन जब लिखे हैं तो माइनस रहता है, ठीक है। हाँ क्वेश्चन से देख लें इसको, ये रहने दे, रहने दे सर। आप 12th वालों की छुट्टी कर दी है हम ही लोगों को।
एक लास्ट क्वेश्चन सो दैट ये हो जाए रिकॉल। कैसे थके क्या? नहीं ना? चलिए एक क्वेश्चन, बस एक एग्जांपल देख लेते हैं, इसके बाद फिर वेक्टर ए इक्वल टू मान लीजिए लिखा है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। भैया देखना, भैया जी देखिएगा, क्या मान लेते हैं 3i कैप प्लस 5k कैप लिखा है। हमें निकालना है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। फिर जब इतना कर रहे हैं तो बी क्रॉस ए भी निकाल लेंगे। मालिक जब इतना ही कर रहे हैं तो देखो मैं दिखा दूंगा, मैं आपको लिखा था ना कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए के इक्वल आएगा ना। यहाँ प्रूफ करके दिखाते हैं कि ऐसे ही आएगा। देखो ना आप जरा कैसे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी लिखेंगे भैया, पहले किसके कोएफिशिएंट लिखें? आई जे क्या है, पहले वेक्टर ए का लिखेंगे। वेक्टर ए का कोएफिशिएंट क्या है 2, यहाँ क्या होगा -1, यहाँ क्या है 1, इसका -1 होगा ना, यहाँ क्या होगा 3, यहाँ जे नहीं दिया है तो क्या होगा भाई 0, और क्या दिया है 5। मैं सब बता दे रहा हूँ, पॉजिटिव नेगेटिव साइन एक साथ। अब जब आई कैप लिखेंगे तो क्या लिखिएगा, आई कैप वाले कोएफिशिएंट घटाएंगे, क्या बचा -1 0 1 5, फिर माइनस जे कैप। जब जे के लिए लिखेंगे तो जे वाला कोएफिशिएंट हाइड करेंगे, क्या होगा 2 3, और क्या आएगा 1 5, फिर क्या होगा भाई के कैप। जब के कैप के लिए लिखेंगे तो क्या आएगा, इसको हाइड करेंगे, बचेगा क्या भाई बताओ 2 3 -1, और क्या होगा 0। अब इसे सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे क्या आएगा जरा बताना। सो आई कैप -1 को 5 से करेंगे -5, बीच में माइनस होता है, 0 को 1 से करेंगे क्या आएगा 0, फिर माइनस जे कैप 2 को 5 से करेंगे कितना होगा 10, माइनस 3 को 1 से करेंगे 3 बन जा 3, फिर क्या होगा के कैप भाई 0 को 2 से करेंगे 0, माइनस इसको इससे इंटू करेंगे। देखो 3 को -1 से करेंगे तो -3 आएगा, यहाँ माइनस साइन पहले से होता है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करेंगे क्या आएगा, माइनस के 5 आई कैप क्या आया, माइनस के यहाँ जाएगा 7 जे कैप प्लस क्या आ जाएगा 3 के कैप। यही आया कि नहीं, आ जाएगा ये। हम आपको दिखाते हैं बी क्रॉस ए कैसे आएगा, अपोजिट साइन वाला। देखो 2 मिनट लगा, कुछ है क्या इसमें, कुछ नहीं। बी क्रॉस ए लिख रहे हैं भैया, पहले किसके कोएफिशिएंट लिखें, बी के लिखेंगे। बी के कोएफिशिएंट क्या है जल्दी से बताओ 305, ए के कोएफिशिएंट क्या है, अब लिखेंगे क्या आई कैप। अब डायरेक्ट लिखता हूं भाई, आई कैप के लिए लिखेंगे तो इसको छोड़ेंगे, ये क्या है 0, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस जे कैप। जे के लिए लिखेंगे तो ये वाला हाइड करेंगे, क्या होगा 3, माइनस क्या होगा 10, फिर प्लस के कैप, के वाला हाइड करेंगे, ये हाइड करेंगे, क्या बचाएगा -3, ये होगा 0। जरा इसे सॉल्व करेंगे, देखो क्या आएगा 5 आई कैप, ये कितना आएगा +7 जे कैप, और यहाँ क्या आ जाएगा -3 के कैप। यही आया कि नहीं। अगर मैं इसमें माइनस साइन कॉमन कर लूं तो ये -7 जे कैप है। अगर माइनस कॉमन कर लूं तो क्या आएगा -5 है, -5 आई कैप -7 जे कैप प्लस क्या आएगा 3 के कैप। अरे बेटा इसको इसके इक्वल दिखाना चाहते हैं। अगर आप इसे ध्यान से देखो तो ये क्या है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी ही तो है। देखो वेक्टर बी क्रॉस से क्या है -a क्रॉस बी के इक्वल आ रहा है कि नहीं। अब ऑर्डर जब चेंज कर देंगे तो साइन क्या हो जाएगा, इसमें चेंज हो जाएगा। ऑर्डर चेंज किए तो साइन क्या हो जाएगा, क्रॉस में चेंज हो जाएगा। लेकिन डॉट प्रोडक्ट में ऐसा नहीं होता, यही सब जानना है इसलिए बता दिया था कि ठीक है। इसमें क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, इतना सब आप रिवाइज करके आइएगा। बात इस बात है, क्रॉस में करोगे साइन नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। ओके भाई, क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज से क्लॉकवाइज हो जाएगा। इज इट क्लियर? यहाँ तक सही है ना। फिर नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू।